अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग रिव्यू, दोनों नहीं कह सकते शायद। चलें, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि मैं अपनी एक सिस्टर की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने स्पेशली कमेंट किया था कि वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हैं, बट उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी आती नहीं है। तो मैं उनको तरीका बता दूँ। तरीका सिंपल है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आपको एक दो टिप्स दे देती हूँ कि अगर आप कोई ब्रांड की चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, स्पेशली ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि उसकी स्टफ़, उसकी क्वालिटी को लेके हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं मेरे ख़्याल से। तो वो आप उनकी ऑफिशियल पेज से मंगवाएं। लेट्स सपोज़ आप शनायर का ड्रेस मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो शनायर के पेज से ही आपने मंगवाना है। अगर आप खाड़ी का ड्रेस मंगवा रहे हैं तो आपने खाड़ी के पेज ही, अपने के ऑफिशियल पेज से मंगवाना है। इधर उधर से मंगवाने के बाद आपने खाड़ी को गालियाँ नहीं देनी। हाँ, अगर आप उनके ऑफिशियल पेज से मंगवाते हैं, किसी भी ब्रांड के अपने ऑफिशियल पेज से मंगवाते हैं और फिर आपके साथ कोई गड़बड़ होती है, कोई आपका आर्टिकल चेंज आ जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है, तो उनके जो फ़िज़िकल आउटलेट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को चेंज भी करवा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर उधर से लेते हैं तो फिर डेफ़िनेटली ब्रांड के नाम पे आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। जो भी आप जहाँ से करना चाह रहे हैं ऑर्डर, उस ब्रांड का नाम आप गूगल में जाके सर्च बार में लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे परिशे लिखा है, तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही होती है मोस्टली वो जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है। तो अब ये परिशे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, www.parishe.pk। इसके ऊपर ये देखिए हमने क्लिक कर लिया और इस तरह से आपका ये पेज जो है वो ओपन हो गया है। अब आपके सामने ये आ रहे हैं जी 25% ऑफ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। नीचे आपको ड्रेसेस शो हो रहे हैं, उनकी ओरिजिनल प्राइसेस भी शो हो रही हैं, उनकी डिस्काउंटेड प्राइसेस भी शो हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से करके आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं, जाते जाएं, आपको मज़ीद ड्रेसेस जो हैं वो शो होते जाएंगे। ये इनको देखने के हद तक। अच्छा, अब चलें, उससे पहले भी आपको एक दो बातें और बता देती हूँ। अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है ना। अच्छा, जहाँ तक ड्रेसेस के कलर की बात होती है ना, हर ब्रांड वो नीचे उन्होंने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है कि ड्रेस के जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें और ड्रेस के ओरिजिनल कलर में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। अब आप ख़ुद देखिए, यहाँ पे जो ड्रेस पहना, अभी आप अपने कैमरे से उसकी पिक्चर लें तो पिक्चर में और ओरिजिनल में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो उतने फ़र्क की गुंजाइश जो होती है वो होती ही होती है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन आप उसका स्टफ़ देखना चाहें तो वो आपने कैसे देखना होता है। अभी आप देखिए, एक ड्रेस पे मैंने क्लिक किया, वो हमें बड़ा होकर नज़र आ रहा है। अब इसको फर्दर आप जूम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं ना, ये क्यों नहीं जूम हो रहा भाई, ये जो एरो आ रहा है इस पर हम टैप करने से क्या हो रहा है कि पिक्चर्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं हमें उसका। और एट द एंड यहाँ पे ये देखिए, मैंने वीडियो वाली जगह पे प्रेस किया है तो यहाँ पे आपको इसकी वीडियो भी शो हो जाएगी। मेरे पास इंटरनेट की स्पीड इस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से शायद वीडियो जो है वो देर लगा रही है, ठीक है। इसके अलावा इसको जूम होना चाहिए था, पिक्चर पे क्लिक करके आप इसको जूम भी कर सकते हो, बट राइट नाउ क्यों नहीं ये हो रही। अच्छा, चलें इसकी डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स कैसे, आप सबसे पहले तो यहाँ पे साइज़ में देखिए, आपको अनस्टिच्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विच शोज़ के ड्रेस जो है वो अनस्टिच्ड है, अनसिला हुआ है। अब नीचे देखें, उसकी डिटेल्स हैं। एम्ब्रॉयडर्ड लॉन फ्रंट, जिससे आपको पता चल रहा है कि कढ़ाई वाला उसका फ्रंट है लॉन का, और सेंटर पे ऑर्गेन्जा लगा हुआ है। एक पीस है डाइट प्लेन लॉन बैक, ठीक है। यानी यहाँ से आपको स्टफ़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब कुछ लॉन का है। कंफर्म करना आप चाह रहे हैं फैब्रिक कौन सा है, कढ़ाई हुई है कि नहीं। समटाइम हमें पिक्चर में इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि प्रिंट है या कढ़ाई है। कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं कि दूर से एम्ब्रॉयडरी का इफ़ेक्ट दे रहे होता है। तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, कितने पैच हैं, कौन सी हैं उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड और कौन सी नहीं है। दुपट्टे का स्टफ़ देखिए, मोनार्क लिखा हुआ आ रहा है और वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ट्राउज़र की बात करें तो वो कैम्ब्रिज ट्राउज़र है, साथ में स्लिप का भी कपड़ा है। ये सारी बातें ठीक है आ गई इसके अंदर। अच्छा, नीचे रिकमेंडेशन में कुछ और ड्रेसेस आ रहे हैं। ये वाला ड्रेस भी वैसे इनका मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट इस कलर में ऑलरेडी मेरे पास ड्रेस था, दैट्स वाई मैंने ये नहीं ऑर्डर किया, मगर अब मेरा दिल इस पर शदीद आया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, ये आपके सामने ये ड्रेस आ गया, ये भी अनस्टिच्ड है। और
इसकी भी सारी ये देखें नीचे डिटेल्स जो हैं। अब इसका दुपट्टा वॉइल का है, कैम्ब्रिज ट्राउज़र है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले पोर्शन में लॉन की हैं, स्लीव की लेस है, एम्ब्रॉयडरी इसमें, फ्रंट दामन का एक पीस है। मतलब ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमने उसकी ऑनलाइन शॉपिंग करनी कैसे है। हमने ड्रेस देख भी लिया तस्वीर में, हमें तसल्ली हो गई है, हमने उसकी डिटेल्स पढ़ ली हैं, उसका स्टफ़ देख लिया है। अब हमें ये ड्रेस पसंद है, हम इसको ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, ये देखें, ये ऐड टू कार्ट आपको ब्लैक कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चाहे तो आप बाय इट नाउ या पे चले जाएं। अगर आपने सिर्फ ये एक ही ड्रेस ऑर्डर करना है ना, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली बाय इट नाउ पे ही चली जाएं कि मैंने अभी इसको ख़रीदना है। बट अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी है, यानी कि एक से ज़्यादा ड्रेसेस ख़रीदनी है, तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। अब ये आपका जस्ट लाइक जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके पास एक ट्रॉली होती है ना मॉल के अंदर, जो चीज़ आपको पसंद आई आप उसके अंदर डाली जा रहे हैं। अब ये वाला सूट आपने ट्रॉली में डाल दिया, अब इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आपने कोई और सूट भी ऐड करना है, अगर और ऐड नहीं करना था तो हमें फिर क्रॉस करके वापस आने की ज़रूरत नहीं थी। बिलफ़र्ज़ हमें कि ये वाला सूट भी ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें पसंद आ गया, ये भी हमें ख़रीदना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमने देख लिया, ये भी प्यारा है, चलें इसको भी हमने ऐड टू कार्ट कर दिए, ठीक है। अब फिर से हमारे सामने कार्ड आ जाएगा, लेकिन मैं इसको क्रॉस करके आपको एक बार दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, ये प्रीशे के साथ ऊपर एक शॉपर बना हुआ, आपको शॉपिंग बैग बना हुआ नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कार्ड आपको शो हो रहा है। अब आपको टोटल अमाउंट आपकी शो हो रही है, पूरी डिटेल नज़र आ रही है कि अच्छा ये एक ड्रेस है, कि ये ड्रेस है। और अगर अब आपका नियत बदल गई है, मैंने ये पिंक वाला ड्रेस नहीं लेना, मैंने बस पर्पल लेना है, तो आप ये डिलीट के बटन पे जो रिसाइकिल बिन बनी हुई है उसको क्लिक करके उसको निकाल भी सकते हैं अपने कार्ट में से दोबारा से, ठीक है। अब आप ये ड्रेस फाइनली ख़रीदना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। अब आपने चेकआउट यानी कि चीज़ें ख़रीद ली हैं, अब आप बाहर निकल रहे हैं स्टोर से। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जिसके साथ @ जो जीमेल का हो सकता है, ठीक है, याहू का हो सकता है, जौन सा भी है, कोई भी आपका है वो आप करें। ये यहाँ पे नाम लिख लें, और नाम आप अपने किसी भाई का, अपने फादर का, अपने हस्बैंड का, अपना भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं अपने हस्बैंड का नेम लिखती होती हूँ, ठीक है, जो भी नाम है। अगर उनका जो भी नाम है, फ़र्स्ट नेम आप इधर लिख लें, सेकंड नेम यहाँ पे लिख लें, यानी उनके फादर का नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और एड्रेस के अंदर जो भी आपका एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस जो है ना, आप अपने यानी कि गली का नाम, नंबर, स्ट्रीट नंबर या स्ट्रीट नेम है, कोई आपके घर का नंबर है, मकान नंबर जो आपका होता है, रोड मेंशन कर सकते हैं, आप मोहल्ले का नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको आइडिया हो गई ना, आपके घर का जो एक कंप्लीट एड्रेस होता है। साथ में ज़िले का नाम भी मेंशन करते हैं, सिटी का नाम या कोई विलेज है उसका नाम, आपने सारा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में कर दें, अगर उसकी कैपिटलाइजेशन कर दें तो भी अच्छा है, स्मॉल लेटर्स में भी कर दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। अगर सम टाइम कुछ ब्रांड से ऑलरेडी लिस्ट दी हुई होती है तो आपने उसमें से सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका लेट सपोज़ विलेज है वो उस लिस्ट में नहीं है और सिर्फ सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो आप अपने करीब तरीन सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस लिस्ट में फॉल कर रहा है। और अगर जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो जो भी आपके सिटी का नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। मेरे केस में मैं यहाँ पे गुजरांवाला लिखूँगी। और पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं कि अपने सिटी का नाम लिख के कि इसका पोस्टल कोड क्या है, वो यहाँ पे आप लिख दें। और एट द एंड आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर दें जिस पे सिग्नल्स का इशू ना हो, जिस पे कॉल रिसीव हो जाए, अपना देना चाहें, अपने घर में से किसी मर्द का देना चाहें, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। बट जिसका दें उसको कहना है कि फ़ोन उठाएं, और जब वो पार्सल आपको डिलीवर करने आते हैं, सम टाइम तो वो कॉल करके कंफर्म भी करते हैं कि ऐसे ऐसे आपने ऑर्डर किया है, कि आप उसको कंफर्म करना चाहेंगे या नहीं। और कंफर्मेशन के बाद फिर डिलीवर होता है। जब डिलीवर होता है तो तब भी डेफिनेटली जो डिलीवर करने आते हैं वो भी उसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद शिपिंग नीचे आ रही है फ्री, यानी कि ये शिपिंग के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, या
वो भी हर एक ब्रांड का अपना होता है, कुछ की फ्री होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ की सर्टन अमाउंट के बाद फ्री हो जाती है। लाइक 3000 की शॉपिंग पे कोई डिलीवरी जो है वो फ्री कर रहा होता है, कोई 5000 की शॉपिंग पे, तो हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये पे फास्ट वाला सारा क्या है कि अगर आप पहले से एडवांस में ही पे करना चाहते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू, लेकिन आप इसको छोड़ दें, नीचे COD को आपने क्लिक कर लेना है, कैश ऑन डिलीवरी, जिसका मतलब है कि जब पार्सल आपको डिलीवर हो जाएगा तो तब आप उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्सल खोलने के बाद पेमेंट करेंगे, और अगर आपने पार्सल खोल लिया और आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। आपने उसको पे कर देना होता है और उसके बाद आप पार्सल खोलें। लेकिन उसको आपको कोई मसला है तो फिर आप ब्रांड वालों से कांटेक्ट करके उसको कुछ रिटर्न या एक्सचेंज वाला करवा सकते हैं, वो भी उनकी पॉलिसी दी हुई होती है। उसके बारे में भी आप पहले से ही रीड आउट कर लिया करें कि क्या उनकी पॉलिसी है, क्या उनके रूल्स हैं। खैर, उसके बाद बिलिंग एड्रेस का मतलब है कि वो जो पैसे उसने लेने हैं वो भी उसी एड्रेस से लेने आए, तो ज़ाहिर है उसी से लेने होते हैं यूजुअली। तो सेम एज़ शिपिंग एड्रेस पे आप क्लिक कर लें, एंड पे आप कंप्लीट ऑर्डर जो है ना इसको क्लिक कर देंगे। अभी मेरे ये वाली सारी चीज़ें फिल नहीं की हुई थी, इसलिए वो मुझे ऊपर ले आया और उसने इन सारी चीज़ों को रेड शो कर दिया। जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे और कंप्लीट ऑर्डर पे जाएंगे तो वो फ़ौरन से आपको ऑर्डर नंबर जनरेट करके बता देगा कि ये आपका ऑर्डर नंबर है। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, शायद आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। एंड दैट्स इट, बस यही आसान सी बात थी। किसी भी पेज से, किसी भी ब्रांड से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यही तरीक़ाकार होता है कि आपने कार्ट में चीज़ों को ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर वहाँ से चेकआउट कर लेना है आपने, और अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे आपने लिख देनी है। कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और एंड पे कंप्लीट ऑर्डर को आपने प्रेस कर देना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछने वाली रह गई हो, मेरी तरफ से बताने वाली रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछने से हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।